कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। आज सदन में काफी गहमा गहमी रही। अविश्वास प्रस्ताव पर कल से चर्चा हो रही है, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। लोग तभी से उत्सुक थे जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी आज सदन में बोलने वाले हैं, और मामला तब और दिलचस्प हो गया जब हमें यह पता लगा कि राहुल गांधी के बाद अमेठी में उनकी सबसे बड़ी सियासी दुश्मन स्मृति ईरानी बोलेंगी, यानी दोनों के बीच लड़ाई टक्कर की होगी। शुरुआत राहुल गांधी ने की, पहले माफी मांगी और भाजपा से कहा कि भैया आज तो मैं आपके ऊपर ज्यादा नहीं, लेकिन 2 गोले जरूर दागूंगा। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। राहुल गांधी ने आज बड़ी इमोशनल बात कही। मणिपुर की घटना का जिक्र करते उन्होंने कहा कि आपने मेरी मां की हत्या कर दी। सुनिए। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि आप अपनी मां की हत्या की बात कर रहे थे और आपके साथी मेज थपथपा रहे थे। कहीं ऐसा होता है क्या? सुनिए। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की। राहुल गांधी ने बोलते हुए अपने पुराने निशाने को फिर से निशाने पर लिया, अडानी और पीएम मोदी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। अब इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने पूछ लिया कि अडानी से इतनी नफरत है तो राजस्थान में गहलोत साहब उनसे दोस्ती क्यों कर रहे हैं? सुनिए जरा। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? राहुल गांधी ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वहां के जो हालात हैं, जो हो रहा है, पीएम मोदी जी आप देशभक्त नहीं हैं। सुनिए। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या
देशभक्ति वाली बात पर स्मृति ईरानी ने क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। राहुल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे वो राहुल गांधी की देशभक्ति थी? राहुल गांधी को आज जवाब देना होगा, है तो नहीं? उनको आज जवाब देना होगा। जिस अफजल गुरु ने इस संसद पर हमला किया, उस अफजल गुरु के संरक्षक समर्थक को कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का नेता बना दिया, जिसने कहा यह राहुल गांधी की देशभक्ति है। राहुल गांधी की देशभक्ति आज बताती हूं। इन्होंने, घबराइए मत, आप ही के नेता बोलकर गए हैं, घबरा क्यों रहे हैं? बैठिए, आराम से बोल रही हूँ। जरा संक्षेप कीजिए। मैं पुनः बोलना चाहती हूँ, अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे व्यवधान आए, अब राहुल जी की बात चली है तो कृपया थोड़ी सी कर दीजिए। दोबारा कहती हूँ, क्या बोले हैं और क्या बाहर बोले हैं। देश के बाहर गए तो कहा आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में that there is going to be a Mars upsurge. India has massive amount of polarization. ये राहुल गांधी के शब्द हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सौहार्द की भूमिका में नहीं रहते। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाईचारे में इतना विश्वास नहीं करते बिकॉज देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन। और राहुल गांधी ने कहा there is going to be a mass upsurge. Now the question is, how can the opposition effectively use the upsurge to change politics? मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल पुथल होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की आवाज की हत्या की जा रही है। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। आज जो व्यक्ति यहां पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं। उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन्न करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमाण मांगा इस सदन में। लेकिन प्रमाण क्यों मांगा? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा होगा। और प्रमाण मांगने का क्या सलीका है, ये मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश में। राहुल गांधी ने किसानों का जिक्र किया, पहले आपको ये सुनाते हैं। मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का, यही बचा है और कुछ बचा नहीं है।
मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। किसानों पर चर्चा चली तो राहुल गांधी ने इमोशनल किस्सा सुनाया, लेकिन इसका जवाब स्मृति ईरानी ने इन पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाकर दिया। आइए सुन लेते हैं। यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे किसान की, आप भी बैठिए, आप किस लिए खड़े? ये बात आज कर रहे थे किसान की, तो किसान का क्या हश्र करते हैं वो मैं Now, बताना please. चाहती हूँ। अध्यक्ष जी। महोदय थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दें। ये मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र की बात बैठिए बैठिए जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर बैठिए गरीब, बैठिए बैठिए किसान, प्लीज बैठिए दलित प्लीज। मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी, और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई, वहां पर लोगों ने कहा, listen. 200 छात्रों ने सुनिए कि जमीन वापस सुनिए। दे दो, हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था सुनिए, करो। सुनिए, इन्होंने बैठिए, अपने बैठिए। अलायंस पार्टनर के बैठिए, साथ बैठिए। उन छात्रों को जेल भगा दिया। 17 में बैठिए। जेल भगाया। सेठा गौरीगंज में प्रमाण है, आ जाओ गौरीगंज, दूध का दूध पानी का पानी, यही कर दूंगी। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों ने सदन में अपने अपने अनुभव बताए और दर्द भरी कहानी सुनाई। राहुल गांधी मणिपुर पर सवाल पूछ रहे थे और स्मृति ईरानी राजस्थान समेत दूसरे राज्यों की बात कर रही थी जहां पर कांग्रेस की सरकार है। कुल मिलाकर आज सदन में आरोपों का जवाब आरोप लगाकर दिए गए। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन किस पर भारी पड़ा? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।